ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप सब लोग? एक मिनट बाप दादा की याद से, बाप दादा का आह्वान करते हुए, अपने मन को चेक करते हुए, अपने मन के संकल्पों की फ्रीक्वेंसी चेक करते हुए हम इस सेशन को शुरू करेंगे। थोड़ा सा चेकिंग करेंगे अपने मन की कि किस स्थिति में बैठा है मेरा मन। खुद से जुड़ा हुआ है या खुद से अलग हुआ है। 30 सेकंड के लिए प्लीज चेक कीजिए, आपके मन के संकल्पों को चेक कीजिए। अगर कहीं गया हुआ है, आपसे दूर है, तो उसका आह्वान कीजिए। अपने मन के साथ जुड़कर, खुद के साथ जुड़कर शिव परमात्मा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाबा जैसे कि मुझ आत्मा से कनेक्ट हो चुका है, इस स्मृति में हम थोड़ी सी देर के लिए यहाँ बैठेंगे। बाबा कहते हैं संकल्पों में बहुत पावर होती है और हमेशा से कहा भी गया है, शास्त्रों में भी एक ही बात कही गई है, इस सृष्टि की रचना संकल्पों से हुई है। वो किसके संकल्प थे जिससे इस सृष्टि की रचना हुई और कैसी सृष्टि की रचना हुई? हर इंसान की दुनिया अलग अलग है। मेरी अलग है, आपकी अलग है। किसी का भी विजन बनाइए अपने माइंड में। चाहे 24 घंटे कोई आपके साथ भी रहता है, लेकिन आप देखेंगे सबकी दुनिया अलग है। सबके लिए ये सृष्टि अलग है। ये सृष्टि सेम नहीं है। कहते हैं इस सृष्टि को ब्रह्मा के संकल्पों ने रचा है। तो कौन है वो ब्रह्मा? अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रजापिता, सिर्फ बाबा की तरफ इशारा करेंगे, ब्रह्मा बाबा की तरफ, तो हम उस जिम्मेवारी को उठा नहीं सकेंगे। हम अपने संकल्पों को व्यर्थ 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 और वेस्ट जाने देंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इस सृष्टि की रचना हुई तो संकल्पों से है, हुई भी ब्रह्मा के संकल्पों से है, और शिव बाबा ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ब्रह्मा बनाया किसको है? ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बनाया और हमें क्या बनाया? अगर आप देखेंगे, बहुत गहराई में उतरेंगे, तो आप देखेंगे आप मास्टर ब्रह्मा हैं। आप अपनी दुनिया की रचना कर रहे हैं। इस जगत में हर आत्मा अपना ब्रह्मा है। हर आत्मा अपनी क्रिएटर है। अब उसकी क्रिएशन कैसी है, वो उसके संकल्पों पे डिपेंड करती है। वो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। एनर्जी 2 ही तरह की हो सकती है। सोच 2 ही तरह की हो सकती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अब मेरी जो सृष्टि है, मेरी जो दुनिया है, मेरा जो परिवार है, मेरी जो दिनचर्या चल रही है, वो कैसी चल रही है? पॉजिटिव चल रही है या नेगेटिव चल रही है? ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरी दुनिया का रचयिता मैं हूं। मेरे जीवन का मास्टर ब्रह्मा मैं हूं। तो ये जिम्मेवारी मुझे मेरे कंधों पे उठानी होगी। तो इसीलिए इस शिवरात्रि से पहले जो भी बाबा मिलन हुआ था, उसमें बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, समय भी व्यर्थ नहीं गंवाना तो संकल्प भी व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। क्योंकि संकल्प ही सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अगर हमारे संकल्प पावरफुल होंगे तो हमारी दुनिया पावरफुल होगी। हमारे साइड में जो रहते हैं, हमारे परिवार में जो रहते हैं,
उनकी दुनिया पावरफुल होगी या कमज़ोर होगी, नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उनके लिए उनके संकल्पों से उनकी दुनिया रची जा रही है, तो उनके संकल्पों पे डिपेंड कर रहा है। तो एक बार जब आप डायरी पेन उठाकर रात में बाबा को चार्ट लिखते हैं, सब लिखते ही होंगे, यहाँ माताएं लिखते हैं ना, तो एक बार चेक करना आज मेरा सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपने दिन की रचना कैसी की है। मेरे हाथ में दिया था आज का दिन बाबा ने। सुबह सुबह बाबा एक दिन का गिफ्ट दे देते हैं ना, 24 घंटे का गिफ्ट हमारे पास होता है ना सुबह सुबह। तो उस 24 घंटे में मैंने कितना पॉजिटिव रचा और कितना नेगेटिव रचा। अगर 10 दिन, सिर्फ 10 दिन अगर अटेंशन के साथ आप रोज इस चार्ट को देखेंगे, रात में लिख कर सोएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्लस से एक माइनस करता गया, एक प्लस से एक माइनस करता गया, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखना आपका दिन माइनस में गया या प्लस में गया। मैंने एक बार ये है ना शुरुआत की थी इस जर्नी की, तो पता है क्या हुआ, मैं ना अपने आप को बहुत ये समझती थी उस समय तक। मैं सोचती थी मैं इतने घंटे योग लगा लेती हूँ, मैं आराम से किसी का बुरा भी नहीं करती हूँ, कुछ गलत भी नहीं सोचती हूँ, है ना। जैसे हम कहते हैं ना ब्राह्मण, स्थूल में देखा जाए तो हम स्थूल में बहुत बड़ा कुछ बुरा नहीं करते हैं, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं करते हैं। तो एक दिन मैं ऐसे चेकिंग करने लगी अपनी कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे को देखूँ तो कि मैं अपने संकल्पों से किस तरह का मैंने अपना दिन बनाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसमें मेरी तरफ से जब तक मैंने चेक नहीं किया था, मैं ऐसे समझती थी अपने आप को कि मैं तो एकदम परफेक्ट होती जा रही हूँ, कुछ भी कमी नहीं रहती जा रही है। देखा तो -22 आए थे, -22 पे गया था मेरा दिन। अगले दिन फिर से मैंने लिखा -10, फिर -7। जब अटेंशन आ गई, क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना, जब तक अवेयरनेस नहीं थी, अपने संकल्पों की जिम्मेवारी अपने कंधों पर नहीं ली थी, तब तक कैसे भी दिन जा रहा था। हमें लग रहा होता है ठीक है ना, 2 घंटे बाबा को याद कर लिया, पॉजिटिव ही गया होगा दिन, अच्छा ही गया होगा, और दुनिया से तो अच्छा गया है। लेकिन बाबा ने देखो हमारे कंधों पर जिम्मेवारी कौन सी रखी है, सिर्फ खुद को नहीं बदलना है, इस पूरे विश्व को बदलना है। तो 7वें 8वें दिन जाके 0 पे आया था मेरा दिन, 0 पे पहुंची थी मैं, माइनस से 0 पे न्यूट्रल हुआ था। उसके बाद और अटेंशन देती गई, एक एक संकल्प पे, एक एक कार्य पे, कर्म पे, तब जाके कभी +2 पे, क्योंकि 1 प्लस से 1 माइनस कट जाता था, 1 प्लस से 1 माइनस कट जाता था। कई बार अगर +22 भी हुए हैं तो -25 चला गया, तो -3 पे आ गया ना दिन। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि 7वें दिन 8वें दिन +2 +5, क्योंकि बहुत सूक्ष्म चेकिंग है ये, बहुत सूक्ष्म। एक संकल्प भी, जैसे मैंने माता जी को देखा, इनको देख के मेरी एनर्जी कैसी रही, मैं उसको भी नोट करती थी। मैं नहा रही हूँ तो नहाते हुए मेरे संकल्प कैसे चल रहे थे, किस एनर्जी से मैं नहा रही थी, क्या मैं अपने आप से अटैच थी या मैं खुद कहीं और ही अटैच थी, क्या मैं शिव बाबा से अटैच थी, वो माइनस में चला गया। कोई कोई ऐसी एक्टिविटी भी होती थी जो न्यूट्रल होती थी, ना प्लस होती थी ना माइनस होती थी। कई बार बहुत हम किसी को देखकर ऐसा ही संकल्प कर लेते हैं, कोई भी अजीब सा संकल्प, वो माइनस में गया। तो ऐसे करते करते फिर मेरा दिन जैसे 11वें दिन 12वें दिन +34 पे आया था, +42 पे आया था। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतना अटेंशन, इतनी सजगता चाहिए, क्योंकि ये समय देखिए कौन सा चल रहा है। 89th शिवरात्रि मनाई है हमने, 89th, 89 साल हो गए हैं शिव परमात्मा को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को इस धरा पे उतरे हुए। और हमारे अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 40 साल से बाबा के बने हुए हैं, शिव परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने हुए हैं, और अगर हमारे छोटे छोटे संस्कारों में चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है, कहाँ लैक है। कोई ना तो कोई बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं हम, कोई ना कोई तो हम अटेंशन में कमी कर रहे हैं। और मेडिटेशन, योग का मतलब सिर्फ बैठ जाना नहीं है, क्योंकि जो इंसान मेडिटेशन में बैठेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके संस्कार ना बदले। ऐसा हो सकता है क्योंकि परमात्मा एक आग है, शिव भगवान एक आग है।
अगर एक आग में हम कूदते हैं तो क्या होता है? आग में कूद जाते हैं तो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, टोटली बदल जाते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बदल ही नहीं रहे हैं? हमारे संस्कार 20 साल पहले भी ऐसे थे, ब्राह्मण भी बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टैग भी लग गया, बैज भी लग गया और बाबा से मिलन भी मना लिया, बट संस्कार चेंज नहीं हुए। क्या कारण रहा? मेरे सामने एक आग जल रही है और मैं ऐसे ऐसे हाथ सेक रही हूँ, बस इतनी दूर से। क्या मेरे में चेंज आएगा? बस हल्का हल्का हाथ ही सीखेंगे मेरे, थोड़ी सी गर्माहट महसूस होगी। लेकिन अगर मुझे चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस आग में खुद को कूदना पड़ेगा। ऐसे ही हम योग में बैठ तो गए हैं, बस बैठे हैं ना, ठीक है, बाबा को याद करें, थोड़ा मिठास सा अनुभव हो रहा है, कोई कोई बात याद भी आती है। आधा घंटा योग में बैठे, पता नहीं उसमें 1 मिनट बाबा के साथ जुड़े थे या 2 ही मिनट, थोड़ी ही गर्माहट सी चेंज सा आना शुरू ही हुआ था, इतनी देर में फिर से वहाँ से फिसल जाते हैं, तो चेंज नहीं आता है। अब दूध को हल्का सा गर्म कर दो, हल्का सा, फिर से गैस बंद कर दो, फिर से हल्का सा दूध गर्म किया, फिर से गैस। आप सारा दिन भी ऐसे करते रहोगे ना, वो दूध नहीं उबलने वाला है, कभी नहीं उबलेगा, सारी जिंदगी आप ऐसे ही करते रहिएगा। और हम इंतजार कर रहे हैं कोई चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो हम इतने जन्मों से इंतजार कर ही रहे थे ना। ये परिवर्तन की वेला है, खुद से ही परिवर्तन करना होगा, क्योंकि 89th एनिवर्सरी थी बाबा की, 89 साल। कहने को तो कई लोग तो कहते ना 11 साल में कहाँ कुछ होगा, लेकिन जो सच्ची में योगी और तपस्वी आत्मा है उसको एक एक पल आभास होता है इस समय कि सच्ची में विनाश आ गया है। और मैं अभी तक उस स्थिति तक नहीं पहुंची हूं जिसमें मैं अपने बाबा का साथ दे सकूं। मैं अपने बाबा का साथ देना माने क्या? कि जैसे शिव बाबा सबके लिए सोचता है, शिव बाबा सबकी मुक्ति करने आया है, जितनी भी आत्मा है उसकी पालना लेगी, सबको जीवन मुक्ति देने आया है। कम से कम मुक्ति तो सबको ही देगा। क्या मैं उसकी साथी बनकर, साथी का मतलब होता है हर अच्छे और हर बुरे समय में साथ खड़ी रहे या साथ खड़ा रहे। साथी का तो मतलब यही होता है ना, जब विनाश का समय आएगा, बहुत हाहाकार मच रही होगी, उसमें मेरा शिव बाबा मुझे पुकार रहा होगा कि आओ मेरे बच्चे, इतने साल मैंने तुम्हें पालना दी है, इतने साल तुम्हें शक्तियों से भरा है, आओ अब मेरा साथ दो। मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बेपरवाह बच्चे हैं, जो लापरवाह बच्चे हैं, उनको मुक्ति का रास्ता दिखाओ। हम क्या कहेंगे? बाबा बाबा अभी तक तो मैं खुद ही मुक्ति के रास्ते तक नहीं पहुंची हूँ, बाबा अभी तो मुझे ही नहीं पता जीवन मुक्ति का क्या मतलब होता है। और सीधी सी बात है, जीवन मुक्ति में वही जा सकता है जो दूसरों को जीवन मुक्ति देगा। जिसने जीवन मुक्ति देना नहीं सीखा वो जीवन मुक्ति में जा नहीं सकता है। सतयुग में जाना कोई मासी का घर नहीं है। सतयुग में जाने के लिए जीवन मुक्ति का अर्थ समझना होगा। जीवन मुक्ति है क्या चीज? अगर हम इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त नहीं हो रहे हैं और दूसरों को मुक्ति दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ मुक्ति ही नहीं, जीवन मुक्ति, क्योंकि वहां राजा बनकर बैठेंगे और राजा क्या करेगा? पूरी प्रजा की पालना करेगा। वहां अपनी रानियों की, अपनी जितनी भी दासियां हैं उसकी जितनी भी वहाँ पे सभा होगी, प्रजा होगी, मंत्रिमंडल तो कहते हैं बाबा मंत्री होंगे नहीं, लेकिन फिर भी राजपाट में बहुत सारे कार्य संभालने वाले तो लोग होंगे ना, सबकी पालना करेगा। यानी कि कौन राजा बनेगा? जिसने उस राज्य में जितनी आत्माएं आई हैं उन सबको जीवन मुक्ति दी होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है। और कैसे जुड़े, कैसे हम फिसल जाते हैं वहाँ से, जीवन मुक्ति से, बाबा के योग से बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी से भी अगर कनेक्शन करना है, सपोज कीजिए मुझे है ना किसी विदेशी भाई बहन से बात करनी है, क्या करना होगा? सबसे पहले क्या स्टेप होता है जी? एग्जैक्टली, मुझे उनकी लैंग्वेज सीखनी होगी। अगर और ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, दोनों के बीच में एक रिश्ता बनाना है, क्लोज का रिश्ता बनाना है, क्या करना होगा? थोड़ा सा वो मुझे अडेप्ट करे, थोड़ा सा मैं उसके संस्कारों को अडोप्ट करूं, थोड़ा सा खान पान में चेंज लाऊं। ऐसा ही होता है ना कि बाहर जाते हैं किसी भी विदेश में, थोड़ा सा उनका खान पान भी हमें अडोप्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा उनका पहरावा भी अडोप्ट करना पड़ता है, उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। मेन उनकी भाषा सीखकर ही मैं एक दूसरे से
कन्वर्सेशन कर पाती हूँ, और मेरा रिश्ता जितना मैं भाषा सीखती जाती हूँ, उनका खान पान अडोप्ट करती जाती हूँ, तो मेरा उनके साथ रिश्ता क्लोज 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 और बहुत क्लोज हो जाता है। कंपैटिबिलिटी दोनों की अच्छी हो जाती है। यहाँ इस संगम पर किसके साथ कंपैटिबिलिटी करनी है, किसके साथ रिश्ता बनाना है? शिव बाबा के साथ। तो क्या करना होगा? रिश्ता निभाने के लिए पहले क्या करना होगा? जैसे हमें विदेशी से बात करनी थी तो पहले फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ी, उसकी भाषा सीखनी पड़ी। क्या है ये श्रीमत? श्रीमत वर्ड है ना, एक ऐसा हो गया है, हम चेप तो लिया है कई बार हमने अपने साथ, लेकिन उसका मतलब क्या है उससे बहुत कोसों दूर रह गए हैं। रिश्ता मुझे उस सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी एवर प्योर बाबा से जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है। सबसे पहले उसको समझना होगा कि वो क्या है। बाबा कहते हैं ना, बहुत कम, मुरली में कितनी बार आ जाता है, हफ्ते में ही कितनी बार बाबा रिपीट कर देते हैं इस बात को, कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे यथार्थ रूप को, मेरे यथार्थ कर्तव्य को समझ पाता है। ठीक है, शिव बाबा तो बहुत सारी आत्माएं कहती हैं, लेकिन उसको यथार्थ एक्यूरेट जानना, क्यों कह रहा है बाबा ये बात? आप कभी समझते हो इस बात को कि बाबा ने ये बात क्यों? कोई यथार्थ जानने से क्या मतलब है? ठीक है ना, हम बाबा को जान रहे हैं, शिव बाबा एक लाइट है, प्रकाश है, मैं उसकी याद में बैठी हूं बस। यथार्थ जानना, यथार्थ एवर प्योर बाबा साक्षी है, वो न्यारा और प्यारा है। जब तक मैं उसके जैसी स्थिति यहां नहीं बनाऊंगी, तब तक मेरा और उसके साथ, उसका और मेरा कनेक्शन नहीं जुटने वाला है। क्योंकि कनेक्शन जोड़ने के लिए बीच से सारी बाधाएं, सारे हर्डल्स हट जाने चाहिए। जो संकल्पों के तूफान आते हैं, जो भी जैसे ही योग में बैठते हैं, बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है, जिसकी याद आ रही है, जो भी बात याद आ रही है, मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन बस उस सिचुएशन जैसी ही है, उसके लेवल की है मेरी वाइब्रेशन, उसके लेवल की ही है मेरी फ्रीक्वेंसी। मेरी फ्रीक्वेंसी उसके लेवल की नहीं बनी है, और मुझे कनेक्शन जोड़ना है शिव बाबा से। तो क्या करना पड़ेगा? अब देखना, जब आप योग की गहराई में उतरते जाते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद, जो शुरू में जितना आप शिव बाबा को जानते थे ना, कि शिव बाबा कैसा दिखता है, क्या महसूस करवाता है, आपकी योग की गहराई बढ़ती जाती है। अब बाबा को और अच्छे से जानने लगते हो। आपको लगता है नहीं, जो 1 महीने पहले जान रही थी बाबा को, इससे तो थोड़ा सा अलग है बाबा। थोड़ा सा और 1 साल बाद जानोगे कि शिव बाबा बहुत थोड़ा अलग दिखेगा। क्योंकि क्या हुआ, बाबा तो सेम ही है। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया, मेरी प्योरिटी बढ़ती गई, मेरी वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी आती गई, तो मैं उस हिसाब से बाबा को जानती गई। जैसे हमारी दादियों की, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की क्या स्थिति थी, कैसे किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो एकांत में, मौन में जो समय बिताया, उसमें क्या किया, वो शिव बाबा को जानने बैठते थे। जैसे मम्मा कहते थे ना, आप जब भी मुझसे पूछो मैं कहाँ बैठी मिलूंगी, परम धाम में। मम्मा एक ही बात कहते थे कि मैं परम धाम में बैठी मिलूं। क्या करती थी मम्मा परम धाम में बैठकर? क्या मिलन ऐसे नहीं होता है। मिलन से पहले क्या करती थी, बाबा को जानती थी मम्मा देखती थी कि बाबा में क्या क्या है, तभी मेरा और उसका मिलन होगा। अगर मेरे अंदर उनके जैसे सेम गुण नहीं आएंगे तो मेरा और उनका मिलन, मेरा और उनका रिश्ता पक्का नहीं होगा, रिलेशनशिप मजबूत नहीं बनेगा। तो जितनी देर भी देखते हैं, कई बार अब जानकी दादी को देखोगे ना, ऐसे एक टक नज़र लगा के बस देखती रहती थी। क्या था उन नज़रों में, क्या खोज रही थी वो नज़रें? वो बाबा को देख रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बाबा ऐसा दिखता है, एकदम प्योर है। फिर वो खुद को जानती थी, जांचने की कोशिश करती थी, यहाँ चेकिंग करती थी, जितना वो प्योर है, क्या यहाँ प्योरिटी है? यहाँ संकल्पों का तूफान तो नहीं आ रहा, संकल्पों का मैलापन तो नहीं आ रहा है? और जैसे जैसे वो देखती थी, बाबा तो एकदम डिटैच है। कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, कोई उससे प्रेम कर रहा है, कोई उससे नफरत कर रहा है, लेकिन वो अपनी ही स्थिति में बैठा है, एकदम खुश है, एकदम डिटैच है। तो फिर क्या करती थी, वहां से उतर कर यहाँ आती थी दादियाँ, फिर अपनी चेकिंग करती थी कि मुझ आत्मा में
क्या वो न्यारा और प्यारापन आया है? इस दुनिया में कुछ भी चल रहा है, चाहे अच्छा चल रहा है चाहे बुरा चल रहा है, क्या मैं शिव बाबा जैसी स्थिति बनाकर बैठी हूँ? उसी को तो डिटैच अवस्था बोलते हैं। साक्षी भाव किसको बोलते हैं? इन शब्दों को शब्द ने ही रहने देना है, इन शब्दों की गहराई में उतरना है कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ शिव बाबा से मिलने के लिए। अगर देखिए, पता है ये प्रैक्टिस शुरुआत कहाँ से होती है? मैं मिलने तो चली हूँ सोल माइटी अथॉरिटी से, भगवान से मिलन मनाना है मुझे, शिव बाबा से, और मिलना मुझे खुद से भी नहीं आता है। कई बार हम योग में बैठते हैं, खुद के साथ कितना कनेक्ट हो पाते हैं, आत्मिक स्थिति हमारी कितनी बन पाती है। खुद के साथ कनेक्ट होना माने क्या? खुद के साथ जुड़ना माने क्या? आत्मिक स्वरूप में बैठना ना। कितनी देर बैठते हैं? हम कहते हैं ना आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं, आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। कितनी देर? सेकंड्स भी नहीं बैठ पाते हैं। जब मुझे खुद से मिलना आता नहीं है, खुद के साथ मेरा योग लगता नहीं है, तो खुदा के साथ कैसे लग सकता है? क्रिकेट मुझे खेलना नहीं आता है, ठीक है, कभी बैट बल्ला उठाया ही नहीं है, और मुझे पहुंचा दे नेशनल खेलने के लिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम है, और उसमें एक बैट बल्ला दे दिया मुझे और कहें कि अब छक्के लगाओ। हो सकता है छक्के लगा सकती हूँ? कहाँ प्रैक्टिस करनी थी? एक छोटे से ग्राउंड में, अपने आंगन में उसकी प्रैक्टिस करनी थी, है ना। क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कहाँ करनी थी? अपने आंगन में प्रैक्टिस करनी थी। और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट बनती, फिर थोड़े से बड़े ग्राउंड पे जाती, फिर उससे बड़े ग्राउंड पे जाती, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल खेलती, और मुझे मेडल भी मिलते कि नहीं मेडल? अब मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा ग्राउंड, शिव बाबा के साथ योग लगाना चाहती हूँ। प्रैक्टिस यहाँ जीरो है। प्रैक्टिस तो यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी ना। यहाँ क्या है प्रैक्टिस? किसकी प्रैक्टिस है? आत्मा की प्रैक्टिस है। आत्मा की प्रैक्टिस करनी ही नहीं आती। भगवान क्या है? शिव बाबा क्या है? बिंदु माने क्या? वो भी तो एक आत्मा है। आत्मा सागर है, माना सागर है, सिंधु है, बिंदु है, दोनों ही है। लेकिन रियल रूप क्या है? बाबा क्या कहते हैं? परमात्मा। हम उसको परमात्मा कहते हैं ना, यानी कि आत्मा है वो। क्या है? भगवान आत्मा है, और मैं कौन हूं? आत्मा हूं। यहां मैंने शरीर की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, रिश्तेदारों की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, पांचों कर्मेंद्रियों की बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, और मैदान में उतर गई शिव बाबा के साथ योग लगाने के लिए। कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप कभी भी देखना, इसलिए ये है ना, किताबें पढ़ने के लिए बोला जाता है हमें। जो हम किताबें पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा बाबा की जीवनी और जो भी हैं पुरानी किताबें हैं, दादियों की जीवनी, आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा दीवारों पे भी एक बात लिखा करते थे, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, यशोदा एक आत्मा है। क्या था वो लॉजिक? क्यों लिखते थे वो इतना? क्योंकि प्रैक्टिस पहले अपने छोटे ग्राउंड पे करते थे, क्योंकि उनको पता था बड़े मैदान में उतरना है, शिव बाबा से मिलन करना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिलन करना है। तो उससे पहले प्रैक्टिस कहाँ होगी? छोटे मैदान पे होगी। छोटा मैदान कहाँ है? यहाँ ब्रिकुटी का मैदान है। यहाँ वो इतनी प्रैक्टिस करते थे, जो भी उनके सामने बैठता था सबके मस्तिष्क में एक चमकती हुई ज्योति देखने की कोशिश करते थे। फिसल जाता था दिमाग। बाबा कई बार एक्सेप्ट करते हैं ना इस बात को, बताते हैं कि मैं भी देखते देखते देह देखने लगता हूँ, देखते देखते कोई और बात याद आ जाती है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए, हर किसी को आत्मिक रूप में देखते गए। अब देखो, क्रिकेट के मैदान में मैं भी बैट बल्ला लेके खड़ी हूँ, मैं छक्के लगा रही हूँ, मैं चौके लगा रही हूँ, छोटे मैदान पे, ठीक है, और जो कोई और भी खेल रहा है मैं उसको भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस डबल होगी या नहीं? मुझे पूरा हिसाब आ जाएगा ना ग्राउंड का, कि जो बड़े ग्राउंड पे अगर मैं उतरूंगी तो मैं कैसे मैं जीत पाऊंगी, मेडल कैसे जीत पाऊंगी। ऐसे ही मैं खुद की प्रैक्टिस में अगर परफेक्ट होना चाहती हूँ, आत्मा की प्रैक्टिस में, तो मुझे सामने वाली को क्या देखना पड़ेगा? आत्मा देखना पड़ेगा। आत्मा क्या है उसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। आत्मा एक शब्द के रूप में ही नहीं है। आत्मा शब्द में एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन होती है, बहुत ऊंची वाइब्रेशन होती है, क्योंकि आत्मा में ओरिजिनल गुण सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी के होते हैं, सुख के होते हैं, शांति के होते हैं, उसमें नेगेटिविटी होती ही नहीं है। तो उस रूप में दूसरी आत्मा को देखना होगा।
आजकल मेरे ऑल इंडिया में सेशंस होते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सेशंस होते हैं कि ब्रेन में जो 86 बिलियन न्यूरॉन हैं वो कैसे काम करते हैं। जो 86 बिलियन न्यूरॉन, परमात्मा ने आपके माइंड में 86 बिलियन नौकर बिठा रखे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका कैसे यूज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नौकर के साथ अच्छे से रिलेशन नहीं बना रहा है, ना उनको ऑर्डर देना आ रहा है, तो आपके नौकर अच्छे से काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्पों पे ध्यान देना है। संकल्प माने क्या? जो संकल्प मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूँ, कोई भी संकल्प, कोई भी सोच, छोटी हो या बड़ी, इतना ही कह दिया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक संकल्प क्रिएट किया ना। दूसरी तरफ मैंने कह दिया कि आज मैं बहुत चिड़चिड़ी हूँ, बहुत उदास हूँ। देखिए डिफरेंस, देखिए आपके जो मैंने एक तरफ कहा मैं उदास हूँ, एक तरफ कहा मैं बहुत शांत प्रिय हूँ। जब मैंने कहा था मैं उदास हूँ, मेरे नौकर को नहीं पता इस पे काम करना है या नहीं। मेरे नौकर 86 बिलियन जो न्यूरॉन हैं वो इस पे काम करना शुरू कर देते हैं। ये उदास है, उदास है, उदासी वाले केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। जब उदासी वाले केमिकल जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, 60 to 70 ट्रिलियन सेल, बहुत माता बहुत संख्या में, अरबों खरबों सेल हैं हमारी बॉडी में। एक एक नौकर जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, उसमें केमिकल जनरेट कर रहा है, एक एक सेल तक भेजना शुरू कर देता है। पूरा का पूरा क्या हो गया, ये शरीर नेगेटिविटी क्रिएट करने लगा ना। जैसे ही नेगेटिविटी क्रिएट होने लगी है, नेगेटिविटी एक एनर्जी है, और एनर्जी का क्या काम होता है? रेडिएट होना, फैलना। वो जैसे जैसे अभी तक तो मेरे शरीर में ही थी वो, अभी धीरे धीरे क्या करती है, वो फैलना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो नेगेटिविटी फैलना शुरू करती है, पूरे यूनिवर्स में वैसी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो सारी की सारी नेगेटिविटी जो यूनिवर्स में सारी अट्रैक्ट होने लगती है। और मैं सिर्फ थोड़ी देर पहले तो उदास थी, अब मैं चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ। चिड़चिड़ी होते ही मुझे बहुत गुस्सा भी आने लगता है। गुस्सा आते ही गोली खाने का मन करता है। एलोपैथी कोई भी टैबलेट लेते हैं और सोने का मन करता है, पट्टा बांधते हैं यहाँ पे और सो जाते हैं। क्या हुआ? उदास ही तो थे, एकदम से इतना शिवर हो गया कि गोली ही लेनी पड़ गई। कहाँ का असर था ये? क्योंकि आपने जो एनर्जी क्रिएट की वो आप तक सीमित नहीं रहती है, पूरे विश्व तक फैलती है, एक एक कण तक फैलती है। और जो वहाँ, क्योंकि पशु पक्षियों में भी आजकल बहुत नेगेटिविटी है ना, उनकी नेगेटिविटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और आप बहुत 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 डाउन चले जाते हैं। उसी तरह जैसे हमारे सूरज भाई साहब भी स्वमानों की प्रैक्टिस करवाते हैं। क्यों? बाबा हमें स्वमानों की प्रैक्टिस करवाता है। क्यों? क्योंकि स्वमान में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। सिर्फ एक संकल्प आपने यहाँ क्रिएट किया कि मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, क्या करेगा? 86 बिलियन न्यूरॉन उस एनर्जी को कैच करेगा। शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? इसको ऑर्डर मिल गया। अरबों खरबों जो न्यूरॉन है ना, समझ रहे हैं ना आप मेरी लैंग्वेज को? ये समझ लीजिए आपके ब्रेन में 86 अरब क्या है, नौकर खड़े हैं। उनको ऑर्डर मिल गया कि इसको शक्तिशाली बनाना है। वो हर संभव प्रयास करेंगे। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, हर तरह के केमिकल, हर तरह के हार्मोन जनरेट करना शुरू कर देंगे। मेरे गट के पास मैसेज लेके जाएंगे वो वेगस नर्व के थ्रू। मेरा ब्रेन जो है, माइंड है, वो वेगस नर्व एक नली होती है, गट के पास भी मैसेज लेके जाएगा। गट माने पेट, जो ये पूरा हिस्सा है इसको गट कहते हैं। उस गट में फिर से एंडोक्राइन सेल है जिसमें बहुत सारे हार्मोन क्रिएट होने हैं। यहाँ से मैसेज गया कि आज ये शक्तिशाली है, तो एंडोक्राइन सेल को मैसेज मिला। वो कौन से वाले हार्मोन क्रिएट करने वाली है? शक्तिशाली वाले, बहुत सुंदर से हार्मोन क्रिएट करेगी। पूरी बॉडी के एक एक सेल तक, 60 to 70 जो ट्रिलियन सेल हैं बॉडी में, उन तक जाएगा। फिर वो एनर्जी वाइब्रेट करेगी। क्योंकि आप देखो, एक बल्ब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं जलता है। एक बल्ब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जैसे जलता है तो वो क्या करता है? उस लाइट को रेडिएट करता है। ऐसे ही मैं कोई भी संकल्प क्रिएट करती हूँ तो वो रेडिएट होने लगता है। फिर जैसे जैसे रेडिएट होगा, शक्तिशाली आत्मा हूँ आज मैं, पूरे विश्व में जो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होंगी वो मेरी तरफ आने लगेंगी। आप देखोगे, आपने सिर्फ एक संकल्प किया था मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आप तुरंत सीधे हो जाते हो, एकदम अलर्ट हो जाते हो। अलर्ट होते होते आपका योग बहुत अच्छा लगने लगता है। आप उस सर्वशक्तिवान परमात्मा कौन है? आपने शक्तिशाली बोला, मैंने बोला ना, उससे मिलन बनाना है तो उसके जैसा बनना होगा। कमजोर आदमी उससे मिल नहीं सकता है। कमजोर आत्मा कभी मिलन मनाती है? जब हम कमजोर होते हैं, कोई भी संकल्प हमारा कमजोर होता है, उसमें बाबा से योग लगता है?
लेकिन जिस समय हमारा संकल्प बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, उसमें तुरंत लग जाता है। क्या कारण? क्योंकि बाबा भी मेरी उस वाइब्रेशन को कैच कर लेता है, पूरा यूनिवर्स कैच कर रहा है, और मुझे सीढ़ी की जगह हवाई जहाज मिल जाता है। समझ रहे हो ना? एक तो मुझे सीढ़ी पे से ऊपर चढ़ना हो और एकदम हवाई जहाज ही मुझे ऊपर लेके चली जाए, तो वो पूरा यूनिवर्स उस एनर्जी को क्रिएट करके मेरे लिए लिफ्ट लगा लो, आप एयरप्लेन लगा लो, सीधा मुझे बाबा के पास पहुंचा देता है। किसका कमाल है ये? बाबा का कमाल है, लेकिन उससे पहले किसका कमाल है? मेरे संकल्पों का। बाबा का तो है ही कमाल, लेकिन हम सारी जिम्मेवारी सिर्फ बाबा पे तो नहीं सौंप सकते ना, क्योंकि बाबा बाबा करके हम कई बार ढीले हो जाते हैं। बाबा जो चाहता है वो यहाँ उठानी पड़ेगी इन कंधों के ऊपर जिम्मेवारी, कि संकल्प दिए हैं ना, बाबा की क्रिएशन है संकल्प, कि मुझे मेरे दिमाग को बाबा ने कैपेसिटी दी है संकल्प क्रिएट करने की। लेकिन दोनों तरह की हो सकती है, वो नेगेटिव भी और पॉजिटिव। अब बाबा ने ये निर्णय मेरे हाथ में छोड़ दिया, तू डिसाइड कर कि तुझे तेरा जीवन पॉजिटिव बनाना है, तेरी दुनिया को, या नेगेटिव बनाना है। अब मैं ये डिसीजन तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। तो मैं कई बार कौन से डिसीजन को सिलेक्ट कर लेती हूँ? नेगेटिव वाले को। इसलिए क्योंकि मेरा बाबा नेगेटिव कभी नहीं होता है, वो 24 घंटे 5000 साल पॉजिटिव 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 रहता है। इसलिए जब मैं नेगेटिव हूँ, मैक्सिमम दिन मेरा नेगेटिविटी में जा रहा है, तो मैं कभी भी उससे मिलन नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि देखो, इस आत्मा को भरने के 5 रास्ते हैं। हमें लगता है कोई नहीं ना, 2 मिनट की तो रील देखी है, क्या ही हो गया। रील नहीं है वो, ये आत्मा एक कप की तरह यहाँ बैठी है। कप, किटली आई, किटली में से आपने इसमें कुछ डाल दिया। हो सकता है आपने चाय डाली हो, किसी ने अपने कप में 3-4 कप रखे हैं, किसी ने चाय डाल दी, किसी ने एक कप में शहद डाल दिया, किसी ने कॉफ़ी डाल दी, और किसी ने अमृत डाल दिया। है कि नहीं? ऑप्शन था कि नहीं? कुछ भी डाल सकते हैं। अब जैसे ही कोई उस कप को उठा के पिएगा, करेले का जूस डाला हुआ होता, तो जैसा उस कप में होगा वही टेस्ट आने वाला है कि नहीं? अगर मैं शहद वाला कप उठा के पीने वाली हूँ तो कैसा होगा? मीठा मीठा मुंह हो जाएगा। करेले के जूस वाला अगर मैं उठा के पीऊँगी तो मेरा मुंह कड़वा हो जाएगा। अब चेक कीजिए कहाँ से आई थी वो, इसमें करेले का जूस और जो शहद है, अमृत है, कहाँ से आया था? एक किटली आई थी, कोई भी लेके आया था और उससे भर दिया था। ये आत्मा क्या है? एक कप है। आत्मा क्या है? कप है। आपको जो टेस्ट आ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है, चेक करना एक बार, इस कप को चिड़चिड़ेपन से भरा था क्या? कड़वेपन से भरा था क्या? गुस्से से भरा था क्या? अगर इस कप में गुस्सा नहीं भरा होगा ना आपने, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको गुस्सा आ जाए। अगर इस कप में सिर्फ प्रेम भरा हो, आत्मा रूपी कप में सिर्फ प्रेम भरा हो, तो 24 के 24 घंटे आप उस प्रेम को ही पियोगे। क्योंकि जितनी बार भी सिप लोगे करेले के जूस का, जितनी बार भी टेस्ट लोगे, करेले का जूस कड़वा ही मिलने वाला है ना। शहद कितनी बार ही उठा के पी लो, उतनी बार ही मीठा लगने वाला है। ऐसे ही इस आत्मा रूपी कप में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेम भरा है तो क्या होने वाला है? जितनी बार भी आप चखोगे उतनी बार ही प्रेम बाहर निकलने वाला है। क्योंकि जो आपने इस आत्मा में भरा है वो आपकी एक्टिविटी में निकलने वाला है। क्योंकि आत्मा जो भी कार्य करती है इन 5 कर्मेंद्रियों के थ्रू करती है, और भरती भी इन 5 कर्मेंद्रियों के थ्रू है। आप जो भी देखोगे स्क्रीन पे, जैसी भी एनर्जी होगी उस स्क्रीन पे, जो भी उन्होंने क्रिएट किया है, पता नहीं उसके पीछे क्या मकसद से उन्होंने क्रिएट किया है। कोई भी सीन है, मोबाइल पे चल रहा है, कोई भी शॉर्ट्स हम देख रहे हैं, तो क्या होता है उसमें? कौन सी एनर्जी है? कोई तो इंटेंशन के साथ बनाई हुई होती है ना रील, कोई तो बहुत हंसाने के मकसद से बनाई होती है, कोई डराने के मकसद से बनाई होती है, वायलेंस वाली मूवी होती है, हॉरर मूवीज़ होती हैं, कोई मजाकिया होती हैं, कोई प्रेम की मूवीज़ होती हैं, कोई लड़ाई झगड़े की मूवीज़ होती हैं, क्रुएल्टी वाली, वायलेंस वाली होती हैं। तो जैसे ही आपने देखा, अगले का मकसद पूरा कर दिया आपने। उसने सपोज करो वायलेंस के लिए वो मूवी बनाई थी, आपने 2 मिनट की वो रील देखी। इन आँखों ने, एक रास्ता है ना आँखों से, आँख एक रास्ता है आत्मा को भरने का, इस कप रूपी आत्मा को भरने का। उन आँखों ने 2 मिनट के लिए क्या भर लिया? इसके अंदर वायलेंस भर लिया। वायलेंस मैंने लड़ाई झगड़ा, क्योंकि डिशुम 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 चल रही है। आप देखना आजकल के बच्चे ना पबजी खेलते हैं। पबजी में क्या है माता जी? लड़ाई झगड़ा है ना। तो उन बच्चों का एक बार मेंटल लेवल देखना आप कैसा होगा। बहुत इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेट होने वाले हैं। क्योंकि क्या भर रहे हैं सारा दिन। अगर आपने
उस 2 मिनट के सीन से इसमें लड़ाई झगड़ा बढ़ा है। तो जैसे ही आप किसी एक्टिविटी में उतरने वाले हैं, क्या होने वाला है? किसी के साथ भी बात करेंगे, चिड़चिड़े मुख से बात करेंगे। अगला भी अगर चिड़चिड़ा, वो भी ऐसा ही कुछ भर के आया है, वो भी अगर चिड़चिड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुरंत लड़ाई में कन्वर्ट हो, क्योंकि लड़ाई देख के आए हो तो लड़ाई ही तो करने वाले हो। अगर उसकी जगह आपने शिव बाबा का कोई गाना सुना होता, शिव बाबा से उस स्क्रीन पे कोई आत्मा मिलन मना रही थी, और जैसे जैसे वो मिलन मना रही थी आप भी उस मिलन में खोते चले गए, है ना? तो आपने इन आंखों से क्या भरा? इस कप में क्या भरा? शिव बाबा का प्रेम, शिव बाबा की शक्ति, शिव बाबा का आनंद, शिव बाबा का सुख। तो आप चाहे कैसा भी कप वाला इंसान आपके सामने आ जाए, कुछ भी भर के आया हो, क्योंकि निकलना यहाँ से है। इसमें अगर सिर्फ और सिर्फ प्रेम भर रखा है तो कैसी भी आत्मा आपके सामने आ जाए आप शिव बाबा का प्रेम ही उड़ा लेंगे। इन कानों से क्या सुना, इससे भी आत्मा भरती है। इस जीवा से क्या खाया, क्योंकि आजकल जीवा 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 तीखा खा लेते हैं, बहुत टेस्टी सा खा लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा लेते हैं। तो जो खा रहे हैं वो सिर्फ इस जुबान पे नहीं रह रहा, इतनी सी जुबान पे, और वो सिर्फ पेट तक नहीं जा रहा है, क्योंकि हर खाने में एक वाइब्रेशन होती है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा होता है खाना। तो जो खाना आपने खाया, एक तो जिसने जो बनाया था उसने जिस वाइब्रेशन से बनाया था वो वाइब्रेशन चली गई, एक उस खाने की खुद की भी, क्योंकि खाने में एनर्जी होती है ना, सबको पता है ना, खाने से हम जिंदा रहते हैं, खाने से हमारी बॉडी बनती है, यानी कि खाने में एनर्जी होती है तभी तो बनती है, तभी तो बॉडी बिल्ड हो पाती है। तो उस खाने की एनर्जी कैसी थी? तीखी थी, मीठी थी, चरचरी थी, जो भी थी, या किसी की हत्या करके आया था वो खाना, किसी को दुख दे के आया था। कई बार आजकल मिल्क के लिए इतना हम आतंक कर रहे हैं पशु पक्षियों के साथ, जो अपने ये हैं पशु क्या करते हैं, देख रहे हैं आप, बहुत सारी 10-10 भैंसों को, 10-10 गायों को एक ही ट्रक में डाल के ले जाते। मतलब कहने का भाव ये है, अगर उनका दूध धोकर हम उसकी मिठाई बनाकर भी खाएंगे तो क्या होगा? वायलेंस आया ना उसमें। तो जो वाइब्रेशन का खाना इस जीवा पे गया, जीवा तो इतनी सी है, वो आत्मा कैच कर लेती है। तो आत्मा ने फिर से अपने कप को भर लिया, फिर से मैं योग लगाने बैठूंगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बेचैनी सी आएगी, मन करेगा नहीं एक बार पानी पी के आ जाती हूँ, 5 मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, फिर बाबा की याद में बैठूंगी। फिर दोबारा बैठोगे, भरा क्या है? 5 रास्तों से भरा क्या? आंखों से, कान से, नाक से, जीवा से, स्किन से भरा क्या है? जो भरा है वही इस कप से है जी, प्रैक्टिकल जीवन में उतरने वाला है। अगर आप रियल में स्थिति बनाना चाहते हैं, आत्मा की स्थिति, कहते हैं ना आत्मिक स्थिति, तो क्या करना होगा? इस आत्मा को भरने के रास्तों पर चेकिंग लगानी होगी। चेक पोस्ट लगाते हैं ना, तो आंखों के ऊपर एक थानेदार को यहाँ खड़ा कर दीजिए कि आंखों से कुछ भी गलत अंदर नहीं जाने देना है। अगर आंखों से सिर्फ और सिर्फ मैं पॉजिटिव देखूं तो मेरा कप पॉजिटिविटी से भरता जाएगा, तो मुझे योग के लिए अटेंशन रखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रेम भरा है। फिर से देखिए सीक्वेंस, देखिए साइंस कैसे काम करती है, वाइब्रेशन कैसे काम करती है। सिर्फ प्रेम भरा है आंखों से, कानों से बड़ी मीठी मीठी बातें सुनी है, जीवा से बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया, सात्विक खाना खाया है, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिंपल खाना। जैसे हमारा फ्रूट बोलते हैं ना, आजकल फ्रूट ही हमारा खाना है, तो बहुत सारे फ्रूट्स खाए हुए हैं जो प्रकृति पका कर दे रही है हमें। तो इस तरह की चीज़ें आज मैंने की है 5 रास्तों से। तो मुझे योग में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम ऑलरेडी है आत्मा में, और प्रेम का सागर शिव बाबा है। दोनों की वाइब्रेशन क्या होगी? मैच होने लगेगी। मेरी लैंग्वेज वो समझेगा, उसकी लैंग्वेज मैं समझूंगी। दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बनेगी कि नहीं, रिश्ता बनेगा कि नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं, तलाक होगा दोनों के बीच में। कहते ना कि बाबा के साथ बैठ नहीं पा रहे, इसका मतलब दोनों की एक दूसरे के साथ बन नहीं पा रही है। क्योंकि जिसके साथ हमारी बनती है, हम क्या करते हैं? आजीवन उसके साथ बिता देते हैं। अब बाबा के साथ हम 2 मिनट भी नहीं रुक पा रहे हैं, इसका मतलब तुरंत जाते हैं, बनती नहीं है, वापिस आ जाते हैं रिश्ता तोड़ के, क्योंकि वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। इसके लिए हमें अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा। और आत्मा की वाइब्रेशन कैसे हाई होगी? इन 5 कर्म इंद्रियों पे हमें अटेंशन रखना होगा। संकल्प, फिर से जनरेशन कहाँ से होती है?
संकल्पों से। आत्मा का पहला स्टेप यही है, संकल्प क्रिएट करती है। उस संकल्प पे इतना फोकस कर लीजिए, इतना अटेंशन ले आइए कि ना वाणी पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़े, ना खाने पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़े, ना आँखों पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़े कि क्या देखूं। जिसे संकल्प पॉजिटिव किया हो कि आज मैंने ये करना है, इतना अच्छा करना है, बार बार सम्मान को याद करे, तो उसको अपने वाणी पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या पता मेरे मुंह से गलत निकल जाए, मैं बहुत अटेंशन से बोलूँगी। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके मुख से मीठापन ही निकलने वाला है, क्योंकि उसने पहले स्टेप पे काम किया हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम है ना सुबह जो उठते हैं ना, रूटीन फिक्स नहीं करते, अपना दिनचर्या नहीं बनाते हैं। अगर दिनचर्या बनाने लग जाए ना, और रात को चेकिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो नहीं किया उस पर काटा और जो किया उस पर टिक, और कितना प्लस किया दिन को कितना माइनस, आप 10 दिन के अंदर अंदर चेंज हो जाओगे। 1-2 दिन बनाते हैं, फिर से एनर्जी डाउन हो जाती, क्योंकि फिर से इन 5 रास्तों पर ध्यान नहीं दिया। 5 रास्तों पर ध्यान नहीं दिया, फिर से मेरी एनर्जी नेगेटिव हुई, तो यूनिवर्स के पास बहुत नेगेटिविटी है, तो फिर से वो मुझे बहुत 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 डाउन चला जाता कर देता है। फिर से कोई क्लास लेने आता है, या कोई यूट्यूब पे आपको क्लास सुनाई दे जाती है कोई अच्छे कर्म की वजह से। उस यूट्यूब पे जो क्लास थी, या जैसे आज बैठे हैं, या हम कल जैसे भाई साहब के सामने बैठे थे, सूरज भाई साहब के सामने, तो एक एनर्जी लेके आती है वो आत्मा, बाबा की एनर्जी लेके आती है ना, तो मेरी नेगेटिविटी के ऊपर के बादल थोड़ी देर के लिए उतार देती है। फिर से मेरे में हिम्मत आती है कि मैं आज से ऐसा ऐसा करूंगी, बाबा के लिए पुरुषार्थ करूंगी, मैं अच्छा योग लगाऊंगी, आज के बाद मैं चेकिंग करूंगी। एक बार डाउन हो गए थे, लेकिन क्लास से फिर से एनर्जी भर ली। अब क्या करना है? इस एनर्जी को अगर मेंटेन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सुबह सुबह अमृत वेले दिनचर्या को सेट करना होगा। और एक बार पौधा लगा देते हैं तो क्या काम करता है माली? रोज उसको देखता है, रोज पानी देता है, सनलाइट ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है सनलाइट, कम तो नहीं है, उसकी पूरे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसकी रोज चेकिंग करता है ना, रोज उसकी पालना करता है एक पौधे की। तो ऐसे ही मैंने एक सुबह सुबह पौधा लगाया, दिनचर्या का पौधा। दिन में कितनी बार पानी देना पड़ेगा, कितनी बार धूप देखनी पड़ेगी कि मैं अच्छे से एक्यूरेटली जो मैंने सोचा था सुबह सुबह, मेरी न्यूरॉन को मैसेज तो चला गया। अब दिन में सुबह तो मैंने टारगेट बना लिया बहुत हाई वाला, और दिन में फिर बहुत डाउन वाले टारगेट भी बना लिए। तो न्यूरॉन को नहीं पता पॉजिटिव पे काम करना है या नेगेटिव पे। आप जो इसको बोलोगे ये नौकर हैं, नेगेटिव दोगे तो ये नेगेटिव पे काम करने लगेंगे, पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव पे काम करने लगेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुबह उठते ही उस दिनचर्या का जो आप बना रहे हैं सुबह सुबह, दिन में 20 बार 30 बार 40 बार उसको देखो, और देखते देखते रात में एक बार लिख के सो, बाबा को सौंप के सो, बाबा आज इतना मैं इस पे काम कर पाई हूँ। फिर देखिए आजकल मैं एक एनडीएस के ग्रुप से भी जुड़ी हूँ, न्यू डाइट सिस्टम, कि कैसे आजकल बहुत बीमारियाँ हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ये बीमारियाँ? क्योंकि हम जैसे जैसे खुद से दूर हुए तो ऐसे ऐसे हम अपने खाने से भी दूर हुए। क्योंकि देवी देवताओं का खाना क्या था? वो खुद के साथ होते थे। देवी देवता खुद के साथ होना माने क्या? आत्मिक स्थिति होती थी उनकी। जो आत्मा खुद के साथ टिकी हुई है तो वो कभी भी अपने किसी भी कर्म से दूर नहीं हटेगी। वो किसी और का खाना खुद नहीं खाएगी, उसका खुद का जो खाना होगा, बॉडी को जो चाहिए होगा वही खाएगी। तो आज हम कुछ भी खाए जा रहे, इसलिए बीमारियां भी आ रही हैं। तो अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, थोड़ा सा आत्मिक स्थिति को बनाएंगे और थोड़ा सा खाने पे ध्यान देंगे। और जैसे जैसे मैं बाबा के साथ अच्छा योग लगता जाएगा, मैं धीरे धीरे इन चीज़ों से अपने आप छूटती चली जाती हूँ। हम कई बार क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं, ये मुझे त्यागना है, ये त्याग देती हूँ बाबा, आज ये त्याग देती हूँ बाबा। या त्यागना तुगना कुछ नहीं होता, क्योंकि त्यागने में बहुत बड़ी ऊर्जा चाहिए होती है। एनर्जी इकट्ठी कर नहीं रखी, कंसंट्रेट फोकस्ड एनर्जी ही परिणाम लाती है। ऐसे बिखरी हुई एनर्जी कभी परिणाम ना लाती। आप हजारों संकल्प कर लीजिए, कोई परिणाम नहीं आने वाला है। लेकिन आप एक फोकस्ड, एकदम पूरी एनर्जी को फोकस्ड करके फिर कोई संकल्प क्रिएट कीजिए, देखिए वो परिणाम आता है कि नहीं। सूरज की लाइट हमेशा जलती है ना, हमेशा ही, सुबह से लेके शाम तक रोज सूरज उगता है। बहुत तेज भी लाइट होती है, बहुत सारे पन्ने पड़े होते हैं, कागज पड़े होते हैं। लेकिन अगर सूरज के सामने मैं एक लेंस को लगा दूं तो पन्ने को जला देता है ना, पेज को जला देता है ना। कैसे जलाया उसने? क्योंकि उसकी एनर्जी को फोकस कर लिया, उसकी एनर्जी को कंसंट्रेट कर लिया। मेरी आत्मा हो रही है,
मेरी आत्मा की एनर्जी फोकस्ड। बाबा क्यों कहते बार बार बिंदु बनो, बिंदु बनो, बिंदु बनो? क्यों? क्योंकि बिंदु में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, फोकस्ड एनर्जी होती है। जैसे एनर्जी को फोकस्ड करोगे आप, संस्कार भस्म हो जाएंगे पुराने। संस्कार क्यों नहीं भस्म हो रहे? क्योंकि एनर्जी फोकस नहीं हो रही। वो पेज जल क्यों नहीं रहा है? सूरज के सामने, ऐसे नॉर्मल लाइट के सामने बहुत सारे पेज पड़े, कभी नहीं जलते। एक छोटा सा लेंस लगा दो, पेज जल जाता है। ऐसे ही अगर मुझे आत्मा के संस्कार नहीं बदल पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरी एनर्जी बटी हुई है। उस एनर्जी को कंसंट्रेट करना सीखिए। और कंसंट्रेशन ऐसे नहीं आती है, कहने से नहीं आती है, उसके लिए बैठना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है। 10 मिनट 15 मिनट में तो दिमाग टिकता है, थोड़ा हल्का हल्का टिकने लगता है, इतनी देर में भाग जाते हैं। पता क्या होता है हमारा, क्या होता है? देखिए, हम है ना संकल्पों के तूफान से लड़ते 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 थोड़ा सा अंदर तरफ एंट्री कर ही रहे थे। हम उन संकल्पों के तूफान से इतना डर गए, बस पहुंचने ही वाले थे उस सिरे पे जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ आनंद है। यानी कि इन संकल्पों का तूफान हमने बस क्रॉस कर ही लिया था। और उसके बाद क्या थी? संकल्पों के बाद क्या है? आत्मा की शांति बैठी है। आत्मा बैठी है उन संकल्पों के बाद, आत्मा का सुख बैठा है, आनंद बैठा है। बस पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तुरंत उस सिरे से ही, उस किनारे से ही वापस आ जाती हूँ। बार बार ऐसा होता है। इसलिए मैं ना खुद को जान पा रही हूँ, ना मैं अपने पिता को, शिव बाबा को जान पा रही हूँ। हर मुरली में एक बात की प्रैक्टिस बहुत करवाते हैं, बच्चे खुद को आत्मा समझो। बाद में कहते हैं मुझे याद करो। पहले एक लाइन होती है, बच्चे खुद को आत्मा समझो। क्यों? क्योंकि बाबा को पता है जब तक ये खुद को आत्मा समझेंगे नहीं, ये मुझे याद कर नहीं सकते हैं। और जब तक ये मुझे याद करेंगे नहीं, इनके विकर्म विनाश होने वाले नहीं हैं। देखो संकल्पों का कैसे खेल होता है, संकल्प कैसे काम करते हैं प्लानिंग कैसे करनी होती है इन संकल्पों की। सपोज कीजिए हम स्थूल एग्जाम्पल से अगर लेते हैं इस बात को, एक इंसान है, उसको बच्चे पैदा करने हैं। वो प्लानिंग करता है एक इंसान तो कि मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की, और बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं उनको ऐसी एजुकेशन दूंगा, मैं उनको भाई इस डिपार्टमेंट में भर्ती करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, बहुत सारी प्लानिंग करता है ना। वो है एक प्लानिंग वाला माँ बाप। एक होता है बस जन्म दिए जा रहा है, जन्म किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं। बच्चे तो उधर भी पैदा हो रहे हैं, बच्चे इधर भी पैदा हो रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनका जीवन और इनके जीवन में डिफरेंस क्या है? उसके 12-15 बच्चे हैं, यहाँ 2 बच्चे हैं। उनके जीवन में दिन रात का अंतर होगा कि नहीं? क्योंकि प्लानिंग से चल रहे हैं। ऐसे ही मेरे संकल्प, हर आत्मा संकल्प क्रिएट कर रही है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। दोनों में डिफरेंस क्या है? चाहे ब्राह्मण भी बन गए फिर भी अज्ञानी बन जाते हैं कई बार हम। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो अंधाधुंध बच्चे पैदा किए जा रहा है, उसको कोई प्लानिंग नहीं पता है, और एक प्लानिंग के साथ बच्चे। ये संकल्प क्या है? बच्चे ही तो हैं, तो इनका जीवन कैसा होगा? सोच के संकल्प कीजिए। सुबह से लेके शाम तक कितने संकल्प आ जाते हैं, कितने हजारों, कितने क्या कुछ 50-60 हजार तो नॉर्मल थॉट आ जाते हैं हमें, हमारी इजाजत के बिना आ जाते हैं। इसका मतलब हम इतने लापरवाह हैं, हम खुद को इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। और एक मैं प्लानिंग से बैठूं, सुबह से ही प्लानिंग करने लग जाऊं, आज इस घंटे में इस तरह के संकल्प करने हैं, अगले घंटे में मुझे इस तरह के संकल्प करने। एक एक घंटे का भी अगर हम चार्ट बनाएं तो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में हमारे संकल्पों को आदत पड़ जाएगी कि नहीं? हमारे न्यूरॉन को एक आदत पड़ जाएगी कि नहीं? क्योंकि बहुत लंबे समय से, बहुत जन्मों से एक पैटर्न पे चल रहा है ये दिमाग। बहुत 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 संकल्प क्रिएट करने की आदत हो चुकी है, पैटर्न है। क्योंकि देखो जैसे हम सुबह उठते ही, सुबह करो किसी को 8 बजे भूख लगती है, तो वो ऑटोमेटिकली चाहे वो कुछ भी कर रहा हो एकदम से भूख लगी जाएगी उसको, क्योंकि उसने ऐसा पैटर्न बना लिया है। ऐसे ही मेरे दिमाग को एक आदत पड़ चुकी है संकल्प क्रिएट करने की, बहुत सारे संकल्प क्रिएट करने की। अब मुझे चेंज लाना है, क्या करना पड़ेगा? इनकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इन संकल्पों की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सोचो कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है मेरे दिमाग में। कभी डिटैच होके देखो तो अपने माइंड में, सोचोगे इसका कोई अर्थ ही नहीं था, इस संकल्प का मेरे से कोई लेना देना ही नहीं था, मेरे लिए कोई रिजल्ट ही नहीं निकालने वाला था, ये मेरे जीवन को बर्बाद ही कर रहा था। तो आप दोबारा उस तरह के संकल्प क्रिएट करना चाहोगे? नहीं ना। तो अब क्या करोगे? कम से कम इतना अटेंशन आ जाएगा ना
कि व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। अब मैं क्या करूं, धीरे धीरे प्लानिंग के साथ संकल्प क्रिएट करूं कि कोई सामान ही ले लो, सामान के साथ साथ इमेजिन करना शुरू कर दो, क्योंकि बुद्धि इमेजिनेशन के साथ ज़्यादा असर करती है। जैसे कल भी भाई साहब की मैं क्लास सुन रही थी, सूरज भाई साहब की, क्या कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं, विजयी भव। क्या है ये? सम्मान के साथ क्या जोड़ दिया? विजन बना दिया। और बुद्धि उस पिक्चर को ज़्यादा लंबे समय तक याद रखती है। और जैसे ही मुझे ये विजय का तिलक लगा तो एहसास हुआ कि नहीं, एनर्जी सारी कंसंट्रेट इधर उधर बिखरी हुई थी, संकल्पों में बिखरी हुई थी मेरी सारी एनर्जी। जैसे ही बोला कि मुझे विजय का तिलक लगा दिया, सारी एनर्जी एकदम से अटैक कर देगी। और जैसे ही सारी एनर्जी अटैक करेगी, यानी कि लेंस लग गया, सूर्य की किरणों के नीचे लेंस लग गया, फटाफट जलेगा कि नहीं संस्कार। जो आलस का संस्कार था, जो विजय आने नहीं दे रहा था, जो सफलता आने नहीं दे रहा था, वो क्या होगा, सारी की सारी। जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मुझे दोनों ही बाप दादा विजय का तिलक लगा रहे हैं, सारी एनर्जी फटाफट आई और मेरे आलस के संस्कार को मिटा गई। अगर दिन में आलस का संस्कार मतलब ये नहीं होता कि भी परमानेंट खत्म हो जाएगा। किसी पल आप देखोगे आप बहुत एक्साइटेड होते हो, विजय फील करते हो, किसी पल आप हारे हुए फील करते हो। इसका मतलब वो रैंडमली चलते रहते हैं, कभी ये वाली स्थिति, कभी ये वाली स्थिति। लेकिन अगर बीच में दिन के आप 20 बार 30 बार इस तरह की प्रैक्टिस कर लो तो आप 30 बार विजयी हो गए। 30 बार आपने आलस के संस्कार को हरा दिया। जो आप आलस आ रहा था ना, उबासियाँ आ रही थी, सोने का मन कर रहा था, आपने कहा बाबा कह रहा है विजयी भव, संगम चल रहा है मेरे बच्चे, मुझसे मिलन मना। इस तरह के जो भी आपको लगे तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, आप 20 बार 30 बार विजयी बन गए। आपके न्यूरॉन को आदत पड़ गई, जो पुराना पैटर्न था वो टूटता गया, एक नई प्रोग्रामिंग हो रही है। क्या हो रही है आपके न्यूरॉन की? नई प्रोग्रामिंग हो रही है। जैसे जैसे नई प्रोग्रामिंग हो रही है, आज आपने 30 बार कहा, कल आपने कितनी बार कह दिया? क्योंकि उनको एक संकल्प को हिम्मत भी तो मिल गई, एनर्जी भी तो मिल गई, फोकस्ड एनर्जी मिल रही है। अगले दिन आपने 50 बार कहा, आपने 50 बार विजय प्राप्त कर ली आलस के संस्कार के ऊपर। अगले दिन 60 बार, अगले दिन 70 बार, अगले दिन अब आपकी पैटर्न खत्म हो चुका पुराना, नया बिलीफ सिस्टम बनता जा रहा है कि नहीं नहीं मैं आलसी नहीं, मैं कौन हूँ, विजयी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा। एक प्रोग्रामिंग कर दिया आपने न्यूरॉन की, न्यूरॉन उस पर काम करने लगते हैं, स्टिक हो जाते हैं एकदम, ये तो विजयी आत्मा है, मुझे तो वैसे केमिकल देने होंगे इसको। यूनिवर्स मुझसे जुड़ने लगता है। शिव बाबा, क्योंकि शिव बाबा कौन है? विजयी है, सदा विजयी है कि नहीं? शिव बाबा कभी हारता है? तो मेरी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होने लगती है, तो योग का भी लेवल क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा। जैसे मेरे बाबा की स्थिति वैसी मेरी स्थिति होने लगेगी। लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो गलती हमारी नहीं है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। इतने साल, इतने जन्म ऐसा ही पार्ट था हमारा, बहुत संकल्प क्रिएट करने थे, संकल्पों की एनर्जी बिखरी हुई थी। लेकिन अब अगर हम करेंगे संगम पर आकर इस तरह की गलतियाँ, तो फिर हमारी गलती है। अभी तक हमारी गलती नहीं थी, लेकिन बाबा के पास जन्म लेके 89th एनिवर्सरी मना के 89वीं एनिवर्सरी, कितना समय बाकी है? कभी सोचते हैं? या सिर्फ उस दिन शिवरात्रि के दिन बस खा लिया, पी लिया, केक काट लिया, मजे कर लिया, बाबा का बर्थडे, बाबा का बर्थडे, मेरा बर्थडे। मतलब क्या? आत्मा जागी नहीं, आत्मा करंट नहीं आया, डरी नहीं कि बाबा 89 साल हो गए, बाबा अब क्या करें? भागो, दिन रात भागो इस रेस में, बाबा वाली रेस में जो बाबा बनाना चाहता है। सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, अंदर से वो बनना भी है, बाबा जैसा बनना भी है। तो इसलिए रोज रोज, और पता है इससे क्या होगा, जैसे जैसे रोज संकल्प करोगे ना, चाहे माता जी दिन में 10 बार ही कर लेना, तो 10 बार तो विजय हुई। अगली बार फिर आपके न्यूरॉन मजबूत होते जाएंगे, और मजबूत और मजबूत, और वो अपने आप आपको हिंट करेंगे कि इस समय आपका संकल्प करने का टाइम हो गया है, विजयी बनो। अपने आप आपको हिंट करेंगे। और जैसे जैसे आप उस हिंट को पकड़ लोगे, यूनिवर्स आपको संदेश भेज रहा है, क्योंकि यूनिवर्स भी तो विजय चाहता है। यूनिवर्स ने एनर्जी भेजी आपको। कई बार होता है ना कि मेरा ये संकल्पों का टाइम हो गया, सम्मानों का टाइम हो गया, तुरंत ले लो बैठ के। बर्तन साफ कर रहे हो, कोई और नेगेटिव संकल्प चल रहा है, याद आ गया कि आज तो मैंने सम्मान ही नहीं लिया। कोई नहीं, अभी तक नहीं लिया था, अब तो याद आ गया, अब ले लो। अब कौन सा, सपोज करो रात के 10 बजे ही आया सीधा याद, सुबह से याद नहीं आया था, तो रात के 10 बजे ही 2 मिनट निकाल लो। फिर भी हम कहते हैं सारा दिन तो किया नहीं, अब क्या करूं, सो ही जाती हूँ। मतलब
यूनिवर्स ने, बाबा ने संदेश भी भेजा, मैसेज भी भेजा, फिर भी उसको इग्नोर कर दिया। अगर डेली उसकी प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे धीरे 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 10 दिन के अंदर अंदर आपके न्यूरॉन एकदम मजबूत हो जाएंगे और वो इस ट्रैक पर चलने लगेंगे और आपको विजय का तिलक लग ही जाएगा, रियल विजय का तिलक। पताका हम पूरे विश्व में शिव बाबा का झंडा लहरा ही देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष बाबा को यहाँ से होना है। यहाँ जब तिलक हमारे लगेगा, माया पे विजय का तिलक जब यहाँ लग जाएगा, तो फिर क्या होगा? शिव बाबा का झंडा यहाँ चमकेगा, शिव बाबा यहाँ चमकेगा। ऐसे ही नहीं चमकेगा, आलसी आत्माओं के नहीं चमकने वाला है, विजयी आत्माओं के ही चमकने वाला है। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। वैसे भाई साहब ने बोला था अपना इंट्रोडक्शन भी देना, वो तो मैं भूल ही गई थी शुरू में। अभी बता देती हूँ 1 मिनट के लिए। मेरा नाम सुमन है, हरियाणा से हूँ। पहले मैंने भटिंडा से पालना ली हुई है दीदियों से, मधु दीदी जी और अपने कैलाश दीदी जी हैं वहाँ बड़े, जानते हो तो आप। उसके बाद फिर मेरा जींद से पालना चली विजय दीदी जी, विजय भाई साहब के पास से। अभी मैं बिंदु दीदी जी के कांटेक्ट में हूँ सिरसा। तो ऑल इंडिया सेवाएं रहती हैं मेरी। जाना तो बहुत कम होता है जींद और सिरसा, क्योंकि अभी भी 4 महीने से मैं बाहर ही हूँ। कभी सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, कभी पोरबंदर, कभी अभी कल मैं सिद्धपुर से आई हूँ, गुजरात में जो सिद्धपुर है, वहाँ मेरे सेशंस थे 3-3 दिन के। नॉन बीके और बीके दोनों में ही रहते हैं। जैसे नॉन बीके होते हैं तो उनको राजयोग मेडिटेशन का फर्स्ट लेवल सिखा देते हैं। तो जैसे बीकेज की जो क्लास होती है, जैसे नंगल, बिलासपुर, उधर की सेवाएं बहुत रही। पूरा दिसंबर में नंगल, बिलासपुर, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब थी, वहाँ की बीके नॉन बीके दोनों की ही क्लासेज रही थी। बीकेज के लिए हम भट्टी रख लेते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। नॉन बीके के लिए नए नए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के सेशंस होते हैं कि न्यूरॉन कैसे करते हैं, उन न्यूरॉन को राजयोग मेडिटेशन से हम कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे विजन बना सकते हैं, कैसे शिव बाबा को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैं जींद और सिरसा से ज़्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। तो हाँ जी, सेंटर में रहती हूँ। तो लेकिन मैंने बताया ना कि सेंटर में कम रह पाती हूँ, जैसे कि मैंने बोला ना सिरसा और जींद, मेरा ऑल इंडिया में ही चक्कर लगता रहता है। हाँ जी, जब मेरे पास टाइम होता है, जब भी जैसे 2 दिन है मेरे पास, 2 दिन मैं सिरसा चली जाती हूँ और कई बार मैं विजय भाई साहब, विजय दीदी के पास जींद चली जाती हूँ। 3 साल से। तो 3 साल से मुझे बाबा का ज्ञान मिला। अभी तो 3.5 साल हो गए बाबा के ज्ञान में। तो धीरे धीरे जैसे साइंस यूज कर करके किस तरह से कलयुग सतयुग में बदल रहा है। मैं ऐसे किसी बात पे विश्वास नहीं करती थी, ऐसे कोई भी आके बोल दे, बट मैंने देखा एनर्जी चेंज कैसे हो रही है। आप कभी सोच के देखना, कभी एकांत में बैठो ना, 1 ही मिनट की बात है, मैं बोल कि कभी बैठना एक बार एकांत में और फिर देखना आपकी आत्मा कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही है। आपको खुद महसूस होगा। अगर आपकी आत्मा चिड़चिड़ी है, उस समय पे गुस्से में है, तो आपसे बहुत नेगेटिव एनर्जी क्रिएट है। आपको खुद दिखेगा कि कलयुग की रचना हो रही है। और अभी हम सब ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं, जब हम योग में बैठते हैं, जब हम परम धाम से योग लगाते, परम धाम की शांति यहाँ क्रिएट होने लगती होती है कि नहीं। जैसे यहाँ शांति क्रिएट होती है, आपको महसूस होगा वो शांति रोम रोम में फैल रही है, कण कण में फैलने लगी है, हर पशु पक्षी तक जा रही है, हर पशु पक्षी के ऊपर से वो नेगेटिविटी उतर रही है और पॉजिटिविटी वास करने लगी है। और धीरे धीरे आप देखोगे रियल में दिखता है, जब योग में बैठेंगे ना, रियल में यह बात दिखती है कि कलयुग से सतयुग बन कैसे रहा है। इस पे मैं ना, मेरी मौन भट्टियाँ बहुत रहती हैं। मैं एकांत का योग कई बार, जैसे कि 5 दिन का लगातार मौन रख लिया, कि मैं 8-8 घंटे योग कर लिया, 4 घंटे एकांत का अलग से योग रख लिया। मेरा मतलब चिंतन मनन इन बातों पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर पूछें तो योग ही मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। और योग में शिव बाबा को जानना कि क्या चीज़ है वो, मुझे उसको जानना है, मुझे उसको जानना है। और जैसे मैं इस संकल्प से बैठती हूँ, शिव बाबा इतने सुंदर सुंदर विजन, इतना कुछ खोल देता है अपने बारे में कि ले जान, तू मुझे जितना तू जान सकती है तू जान ले, तेरे सामने भंडार खोल देता हूँ। और मुझे बहुत सुंदर महसूस भी होता है बाबा की तरफ से हर चीज़। शांति।